शहीदों के घर नहीं जाते, एक चीज़ ये है। आप किस लिए नहीं गए? इसलिए क्या उनको कुछ पैसा देना पड़ जाएगा, उनको कुछ मुआवजा देना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? कई ग्रामीण बोल रहे हैं कि अगर रोडमल नागर जी आ गए तो घर में घुसने नहीं देंगे, गाँव में घुसने नहीं देंगे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? ये बार बार इस एक ही सवाल की पुनरावृत्ति करना, आप नहीं गए, लोग नाराज हैं। अरे कोई लोग नाराज नहीं है। अच्छा, हार के दम लेंगे आप? अगर हारे तो ही मानेंगे कि लोग नाराज है, ऐसा है क्या? इस राजगढ़ जिले में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे, क्या स्थिति थी? हाँ, तो मैंने पिछली बार भी बोला था, वो तो नितिन गडकरी जी का काम है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो नितिन गडकरी जी का काम है। आपने क्षेत्रीय लेवल पे ऐसे 5 काम गिनवा दीजिए, ऐसे 5 काम रोडमल सांसद नागर जी आप गिनवा दीजिए कि आपने राजगढ़ जिले के लिए आपकी तरफ से किए हो। किसी केंद्रीय मंत्री का हाथ नहीं होना चाहिए उसमें। आने वाले 1.5 से 2 साल में रामगंज मंडी से भोपाल या भोपाल से कोटा आप रेल में बैठ करके जा सकते हैं। ये भी रेल मंत्री का काम गिनवा रहा है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, रोडमल नागर जी ने क्या किया राजगढ़ में? आप मंत्रियों के काम छोड़ दीजिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ आदरणीय कि रोडमल नागर जी ने व्यक्तिगत तौर पर राजगढ़ के लिए क्या किया, बस मेरा इतना सा कहना है। ऐसे 5 काम छोड़ दीजिए, चलिए 2-3 काम गिनवा दिए। अपने गृह शहर पचोर के लिए क्या किया आपने? पचोर के लिए बता दीजिए। सड़कें बड़ी खराब है, मैं चल के आया अभी। अब सड़कें कहाँ से देख ली आपने कि ये सड़कें खराब है? और मेरे तो गाड़ी गंदी हो गई है, अभी मैं बाहर आके कैमरे में दिखा दूंगा आपको। मोदी जी के नाम पे वोट मांग लेते हैं आप लोग। मोदी जी के लिए काम करते हैं हम 24 घंटा, पूरे समय मोदी जी के लिए खड़े रहते हैं, तो मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, किस नाम मांगेंगे? राजगढ़ के नाम पे मांगिए ना। राजगढ़ का जो युवा है वो आदरणीय सांसद जी बेरोजगार हैं। वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं लेकिन उनमें स्टाफ नहीं है और हम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हम कहाँ पर जाएं? रोडमल नागर जी से पूछिएगा। जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप महारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ दूसरी बार राजगढ़ के सांसद रोडमल नागर जी हैं और दूसरी बार इसलिए हैं क्योंकि हम पचोर से गुजर रहे थे तो सोचा कि एक बार दरवाज़ा खटखटा लिया जाए। तो सांसद जी यहीं पर बैठे थे, एक बार हमें समय नहीं दे पाए थे क्योंकि बड़ी व्यस्तता थी, लेकिन आज सवालों में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आदरणीय सांसद जी हमारे साथ है, राजगढ़ के रोडमल नागर जी हमारे साथ है, राजगढ़ के राजा हमारे साथ हैं। और एक तरफ जो अभी चुनाव चल रहे हैं उसमें भाजपा की हार है और एक तरफ इनके लिए आने वाली चुनौतियां हैं। तो तमाम सारे सवाल हैं, सवाल तमाम सारे रहेंगे। राजगढ़ की जनता के सवाल रहेंगे, राजगढ़ के मन में जो सवाल है वो तमाम सारे सवाल रहेंगे और वो सवाल हम पूछेंगे और बड़ी बेबाकी से पूछेंगे। रोडमल जी नागर, सबसे पहला सवाल आपसे हमारा ये है, सबसे पहले तो आपका स्वागत करते हैं। पहले तो आपका स्वागत है, आप यहाँ पर पधारे, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, आप इतने बड़े नेता हैं, हमें समय दिए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे यही है कि आने वाले चुनाव की तैयारियां कैसी चल रही है? क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं, कई ग्रामीण बोल रहे हैं कि अगर रोडमल नागर जी आ गए तो घर में घुसने नहीं देंगे, गांव में घुसने नहीं देंगे, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सब प्रकार के लोग रहते हैं, ये तो समय बताएगा। लोगों को अपने घर में बैठने की जगह नहीं थी। अपने गांव में 4 महीने लोग रहते थे, 4 महीने, जिसको अपना घर कहते हैं। उस घर में साल में से आधा जिला ऐसा रहा है ये कि केवल 4 महीने रहते थे। अपने बच्चों को अपनी पीठ पर लाद करके इसी ज़िले में, पड़ोस के ज़िले में, दूसरे प्रांत में दर दर की ठोकरें खाते फिरते थे। आज जहाँ पर धूप ही धूप, जहाँ पर पत्थर ही पत्थर था, आज वहाँ हरियाली लहलहा रही है। भर गर्मी में मूंग की फसल हो रही है। आपको पता नहीं कहाँ कौन से गांव के लोग मिल गए जो घर में घुसने की बात नहीं कर रहे हैं, गांव में घुसने की बात। आदरणीय, कई सारे राजगढ़ जिले में कई सारे गांव हैं, कई सारे कमेंट आते हैं मेरे चैनल पर तो, और मैं तो जनता की बात करता हूं
जनता बोलती है कि रोडमल नागर जी चुनाव के बाद दिखे नहीं, कहीं ना कहीं कसर रह गई, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। पूरे समय जनता के बीच में रहते हैं, जनता के हितों के काम करते हैं। आपकी चैनल के माध्यम से आप भी देख रहे होंगे, जब आज से 7 साल पहले की बात देख लो आप, इस राजगढ़ जिले में जितने राष्ट्रीय राजमार्ग थे, क्या स्थिति थी? तो मैंने पिछली बार भी बोला था, वो तो नितिन गडकरी जी का काम है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो नितिन गडकरी जी का काम है। आपने क्षेत्रीय लेवल पे ऐसे 5 काम गिनवा दीजिए, ऐसे 5 काम रोडमल सांसद नागर जी आप गिनवा दीजिए कि आपने राजगढ़ जिले के लिए आपकी तरफ से किए हो। किसी केंद्रीय मंत्री का हाथ नहीं होना चाहिए उसमें। देखिए, हर विभाग का कोई ना कोई तो मंत्री होगा, हर विभाग का कोई ना कोई मंत्री होगा। लेकिन आप बन सकते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, जरा जरा आराम से, ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल ज़्यादा एकदम वो नहीं है, पूरी बात सुनिए। आराम से सुनेंगे, आपकी बात सुनने के लिए आए हैं, आराम से सुनिए। आप भी बैठे, हम भी बैठे हैं। मित्र, हर विभाग से, जिस विभाग से काम होता है, उस विभाग का कोई ना कोई तो मंत्री होता है, पर उस मंत्री तक जाने के लिए कोई ना कोई साधन तो चाहिए, कोई व्यक्ति तो चाहिए। इसके पहले मंत्री नहीं थे क्या? इसके पहले सरकार नहीं थी क्या? इसके पहले जनप्रतिनिधि नहीं थे क्या? हम स्वागत करते हैं नितिन गडकरी जी का कि उन्होंने पूरे देश में, राजगढ़ जिले में नहीं, पूरे देश में उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण करवाया, और हमें एकमात्र ईमानदार व्यक्ति जिनकी मैं तारीफ करता हूँ। अब मेरा ये सवाल है कि अगली बार अगर चुनाव जीते तो आपकी लिस्ट में नाम आ सकता है क्या आपका केंद्रीय मंत्री में? और कौन से मंत्री बनना चाहेंगे अगर आया तो? ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, बिल्कुल ईमानदारी से जवाब है। हमें कोई गलतफहमी नहीं है, ना हमारी कोई इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी के जितने एमपी हैं, सभी मंत्री हैं, सब मंत्री हैं। अच्छा, मोदी जी ने ट्रेनिंग दी है लगता है आपको बोलने की? वो बोलते हैं रोडमल नागर जी, नाराज मत होइएगा। देखिए, मोदी जी की ट्रेनिंग का सवाल नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी अहमियत को समझता है, अपनी हैसियत को समझता है, और अपने कार्य और व्यवहार को समझता है, अपनी दिशा को समझता है, और इसलिए वो जुबान को भी समझता है। जबान के पक्के हैं आप? जबान का पक्का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता है। हमारा नेता, उनकी नीतियां, उनका नेतृत्व, तो उनका अनुसरण तो हम करते हैं। अच्छा, राजगढ़ जिला जो है, राजगढ़ जिले पर आते हैं। राजगढ़ सवाल पूछे, हाँ, 5 काम मुझे गिनवा दीजिए। 5 काम। आज 5 काम की बात कर रहे हैं। बिल्कुल 5 काम गिनवा दीजिए। 5 काम की बात कर रहे हैं आप। देखिए, यहाँ का जो रेलवे का नेटवर्क है, 2013 में ये रामगंज मंडी भोपाल रेल लाइन पोस्टपोन हो गई थी, झालावाड़ ला करके बंद कर दिया था। हम उसके पीछे पड़े, प्रधानमंत्री जी के फास्ट ट्रैक में उसको लेकर के आए। पिछले 3 साल से लगातार, ये कोरोना महामारी होने के बाद भी 500 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट दिलवा करके जितने बजट की आवश्यकता है, सारा बजट स्वीकृत हो चुका है। और आने वाले 1.5 से 2 साल में रामगंज मंडी से भोपाल या भोपाल से कोटा आप रेल में बैठ करके जा सकते हैं। ये भी रेल मंत्री का काम गिनवा रहा है। मैं तो ये बोल रहा हूँ, रोडमल नागर जी ने क्या किया राजगढ़ में? आप मंत्रियों के काम छोड़ दीजिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ आदरणीय कि रोडमल नागर जी ने व्यक्तिगत तौर पर राजगढ़ के लिए क्या किया, बस मेरा इतना सा कहना है। ऐसे 5 काम छोड़ दीजिए, चलिए 2-3 काम गिनवा दिए। अपने गृह शहर पचोर के लिए क्या किया आपने? पचोर के लिए बता दीजिए। सड़कें बड़ी खराब है, मैं चल के आया अभी। अब सड़कें बनेगी तो आप कहेंगे कि ये नगर पालिका ने किया, ये पीडब्ल्यू ने किया। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप यूट्यूब पर, आपकी चैनल में, तो थोड़ी से आप भी पेशेंस रख करके और सवालों को स्वीकार करते हुए सीखें ना। सीखने की उम्र देखिए। तो आप तो राजा हैं, राजगढ़ के राजा हैं आप, और आपके नगर में सड़क नहीं बनवा पाए। दुख होता है थोड़ा सा तो झुकिए जनता के सामने। थोड़ा सा तो रोडमल नागर जी, थोड़ा सा तो कम से कम। देखिए, ये सड़कें आप पता नहीं कहाँ से निकल करके आ रहे हैं। इस पचोर नगर में जो पुराना एबी रोड था, आज उसकी क्या स्थिति है? शिवालय रोड की क्या स्थिति है? यानी सड़कें कहाँ से देख ली आपने कि ये सड़कें खराब है?
और मेरे तो गाड़ी गंदी हो गई है, अभी मैं बाहर आके कैमरे में दिखा दूंगा आपको। भैया गाड़ी गंदी हो रही है तो बरसात गिर रही है, सुबह से बरसात गिर रही है, सड़क पर गड्ढे भरे हैं ना, गड्ढे भरे आदरणीय। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। आप स्वीकार नहीं करते हैं रोडमल नागर जी। स्वीकार करने का सवाल ही नहीं, नेगेटिव नेगेटिव ऐसे थोड़ी होता है। पॉजिटिव भी बताता हूँ मैं तो, मैंने पॉजिटिवली बोला कि नहीं कि नितिन गडकरी जी काम करवा रहे हैं, रेलवे मंत्री जी काम करवा रहे हैं कि नहीं। मैं तो यूँ बोल रहा हूँ, आपने राजगढ़ के लिए क्या किया, आपने राजगढ़ के लिए क्या किया। आप एक बात कीजिए, ऐसा कौन सा काम कोई भी सांसद कोई भी जनप्रतिनिधि कर देगा जो कोई मंत्रालय से संबंधित नहीं होगा। ये एक सवाल आपके चैनल पर भी आप मुझे देके बता दो। मैं यूँ बोल रहा हूँ आपसे, मैं अगर राजगढ़ का सांसद होता तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, ज़्यादा बिल्कुल नहीं होता, मैं आपकी जगह नहीं लेता। मैं तो बिल्कुल झुका हुआ व्यक्ति हूँ, मैं तो जनता का पत्रकार हूँ। मैं यूँ बोल रहा हूँ आदरणीय, मैं पत्रकार हूँ। मैं बोल रहा हूँ अगर मैं होता आदरणीय, मैं ज़्यादा कुछ नहीं करता। मैं उस हर एक गांव में जाता, जिस हर एक गांव में मैं वो वोट मांगने गया था। आप दिखे नहीं आदरणीय, आप दिखे नहीं। अब मैं आपको कहाँ कहाँ साथ में लेके जाऊं भाई। एक दिन ऐसा नहीं रहता है जब हमारे घर बैठते हैं, पूरे समय घूमते हैं 24 घंटा, मतलब 12-14 घंटे 18-18 घंटे घूमते हैं भाई। 6 महीने में आप पूरा जनसंपर्क कर लेते हैं, पूरा राजगढ़ नाप देते हैं। लेकिन आपसे 10 साल में कई लोग बोलते हैं कालियाखेड़ी गांव है हमारे यहाँ का, रोडमल नागर जी आके नहीं जाके हमारे यहाँ। ऐसे कई गांव होंगे आदरणीय, थोड़ा तो स्वीकार। कालियाखेड़ी में हर 15 दिन से निकलता हूँ यार, और कहीं ना कहीं ब्रेक लगा ही देता हूँ, मिल ही लेता हूँ मेरे भैया। सड़क गंदी है वहाँ की, कैसे निकलते होंगे आप। गंदी है तो सड़क तो बरसात में तो कीच वो होता है, पानी गिरता है, सड़क कहाँ से गंदी है। ठीक है, आपकी स्वीकार करने की आदत नहीं, हम उसको सराखों पर लेते हैं। अच्छा रोडमल नागर जी, एक सवाल बिल्कुल पूछते हो मेरे से 5 चीजें पूछो तो सही। मैं पूछ रहा हूँ, लेकिन बिना मंत्रालय के बताइए ना आपकी। मैं यहाँ का सांसद हूँ और मैंने व्यक्तिगत तौर पे ये गिनवाइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। ये माँ वीरासन माता मंदिर ट्रस्ट बेसवा, ये रोडमल नागर जी ने बनवाया है भैया, ये रोडमल नागर जी ने और इनकी जनता ने बनवाया। हम इनका स्वागत कर रहे हैं। नहीं बनवाया, भेसवा माता जी का ट्रस्ट का मंदिर हमने नहीं बनवाया। आपका बड़प्पन है आदरणीय। हम अगर पूछते हैं, नहीं हम तारीफ करते हैं। ये जनप्रतिनिधि का काम नहीं है, जनता ने किया भाई, ये काम जनता ने किया है मित्र। यही तो बड़प्पन होता है आपका आदरणीय सांसद रोडमल नागर जी। हम तो आपसे बड़ी तेजी से अरे आदरणीय, अच्छा 2-4 सवाल हो रहे हैं मेरे। आपने तो बोल दिया बंद कर दीजिए, लेकिन जनता देख रही है। मैं आपसे 2-4 सवाल। आपके पीछे गुलखेड़ी गांव है, शराब में डूबा हुआ है आज का युवा। थोड़ा मतलब सोचिए कि राजगढ़ का युवा, आप 10 साल से सांसद है, राजगढ़ का युवा शराब में डूबा हुआ है आदरणीय। नई दिल्ली गांव है आगे, आप नरसिंहगढ़ जाएंगे तो देह व्यापार चल रहा है। मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं बस ये बोलूँगा इस पे सफाई क्या है आपकी। खुलेआम चल रहा है। क्या आपको भी चंदा आता है वहाँ से? अगर चंदा नहीं आता है रोडमल नागर जी, तो क्या कानून कमज़ोर है? अगर कानून भी कमज़ोर नहीं है तो आप दोनों मिलकर उनको सुधारते क्यों नहीं है? मेरा एक निवेदन है कि एक बार आप जाकर के गुलखेड़ी में और ये थोड़ी सी रिपोर्ट लें और अपने चैनल के माध्यम से उसको फिल्मा करके लेकर के आएँ और उनसे पूछें अगर वहाँ ऐसा हो रहा है तो, कि आप ऐसा क्यों करते हैं। जरा एक बार आप वहाँ होकर के आओ। नहीं, वहाँ के गांव वालों से मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि हम पहले घर घर में डकैती करते थे, लूट करते थे, लेकिन अब हमको प्रशासन की तरफ से पूरी तरह से छूट है तो हम दारू बेचते हैं अब। तो ये जो राजगढ़ को गर्त में जो आप लोग धकेल रहे हैं, आप तो सांसद जी हैं, आप तो इतने बड़े राजा हैं आदरणीय, आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा सा सुधार तो करें। आपके घर के 5 किलोमीटर दूर है गुलखेड़ी। देखिए, एक तो आपने 3-4 बार कहा आप राजा हैं, हम कह रहे हैं हम राजा नहीं है भाई। राजा आज के प्रजातंत्र में कौन राजा? आपका बड़प्पन है। हम तो जो सांसद होता है उसको राजा बोलते हैं। नहीं ऐसा। अच्छा, चंदा आता है कि नहीं गुलखेड़ी से? चंदा कितना आता है? अब चंदा कैसे आता है, कौन लेता है, कहाँ जाता है, ये फालतू की बातें हैं, इसमें कोई दम नहीं है, बेकार की बात है। क्या बेकार की बात है सांसद जी? तो आप तो ये बात करते हो गुलखेड़ी से चंदा। हम तो पार्टी के कार्यक्रमों के लिए चंदा नहीं लेते हैं भाई जनता से। आप कहाँ से लाते हैं चंदा? कार्यकर्ता जो अपना वहन करते हैं, कार्यकर्ताओं से सब कार्यक्रम होते हैं, कार्यकर्ताओं से सब काम संपन्न करते हैं।
अच्छा, राजगढ़ का जो युवा है, 2-4 सवाल हो रहे हैं मेरे। राजगढ़ 10 सवाल पूछिए आप। राजगढ़ का जो युवा है वो, आदरणीय सांसद जी, बेरोजगार हैं। वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हुए हैं लेकिन उनमें स्टाफ नहीं है और हम मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हम कहाँ पर जाएं, रोडमल नागर जी से पूछिएगा। तो क्या जवाब दीजिएगा? लाखों करोड़ों रुपए की बिल्डिंग बनी है उप स्वास्थ्य केंद्र की, उसमें स्टाफ क्यों नहीं है? ताले लगे हुए हैं। देखिए, उप स्वास्थ्य केंद्र में भी आज से आप 3 साल 4 साल की पहले की स्थिति देखिए और आज की स्थिति देखिए। बने हैं, हम स्वागत करते हैं। बने हैं, पोस्टिंग भी हुई है, नियुक्तियां भी हुई है। जितने भी उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, कहीं अपवाद छोड़ दीजिए आप, बरसात की वजह से या कोई महिला कहीं दूर दराज रहने की व्यवस्था नहीं, वो अलग बात है, लेकिन अधिकांश स्थानों पर एएनएम और वहाँ का स्वास्थ्य कर्मी वहाँ नियुक्तियाँ है। 350 के लगभग ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पर नियुक्तियाँ है। 350 उप स्वास्थ्य केंद्र, नियुक्तियाँ कितनी हुई है? कुछ तो ध्यान में होगा। लगभग 350 पर ही नियुक्तियाँ हैं। 5-7 लोग ऐसे, 5 नहीं, नागर जी नहीं है। बता रहा हूँ मैं, हकीकत बता रहा हूँ आपसे। मैं गिनाऊंगा कैमरे के सामने। गिना देना, बिल्कुल गिनाना। मैं कह रहा हूँ ना, अपरिहार्य कारणों से वो जा नहीं पा रहे होंगे, कोई मजबूरियां होगी, वहाँ उनके रहने की व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए अप डाउन कर रहे होंगे, वो अलग बात है। 5-7 स्थान मेरे को पता है, लेकिन 350 में से 5-7 स्थान तो अपवाद तो होता है कहीं ना कहीं। अच्छा, अगली बार चुनाव अगर जीत गए, हमने सुना है कि अगर रोडमल नागर जी की ऊपर बड़ी पहचान है, धरातल पर कुछ काम नहीं हुआ है लेकिन ऊपर बड़ी पहचान है, 4 लाख वोटों से जीते हैं हम तो आपको हार्दिक बधाइयाँ देते हैं, हाथ तो मिलाइएगा। लेकिन अगर अगली बार आपको टिकट मिला तो किस विभाग के मंत्री बनना पसंद करेंगे आप? देखिए, फिर आपने उस बात को दोहराया कि नीचे कोई काम नहीं हुए। दोस्त, ये जिला, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कितना बैकवर्ड, कितना पिछड़ा जिला रहा है। ये पलायन का दंश हमारे सीने पर इतना ज़बरदस्त था, जो 24 घंटे में जो है कौनता रहता था। आज ये कृषि प्रधान है और इस कृषि प्रधान में 4 लाख हेक्टेयर जमीन हमने नई सिंचित की है। 4 लाख हेक्टेयर दोस्त, 4 लाख हेक्टेयर। और वो 4 लाख हेक्टेयर जमीन जब नई सिंचित हुई है, उससे खाद्यान्न पैदा हुआ है, तो उससे रोजगार नहीं आए हैं, उससे लोग काम पे नहीं लगे हैं। चाहे व्यापारी होगा, चाहे हम्माल होगा, चाहे ट्रैक्टर वाला होगा, ट्रक वाला होगा, दूसरे जिले जो है मेट्रो सिटी तक पहुंच चुके हैं। अपना पड़ोसी जिला इंदौर देख लीजिए आप। मतलब रोडमल नागर जी, थोड़ा सा तो जनता के सामने झुकिए। मैं तो यूँ बोल रहा हूँ कि हाँ, मैं नहीं आ पाया आपके गांव में, मैं माफ़ी मांगता हूँ। अगर आप ये बोलते तो मेरे को ज़्यादा पसंद आता, जनता को ज़्यादा पसंद आता, लेकिन आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। देखिए, स्वीकार करने नहीं करने का सवाल नहीं है, ये बार बार इस एक ही सवाल की पुनरावृत्ति करना। आप नहीं गए, लोग नाराज हैं। अरे कोई लोग नाराज नहीं है। अच्छा, हार के दम लेंगे आप? अगर हारे तो ही मानेंगे कि लोग नाराज है, ऐसा है क्या? भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुनाव हारने वाली नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में पिछली बार भी सरकार बनी थी, इसके पिछले भी बनी थी, अगले भी बनेगी, अगले भी बनेगी और अगली भी बनेगी। मोदी जी के नाम पे वोट मांग लेते हैं आप लोग? बिल्कुल, मोदी जी के लिए काम करते हैं हम 24 घंटा, पूरे समय मोदी जी के लिए खड़े रहते हैं। तो मोदी जी के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे, किसके नाम मांगेंगे? राजगढ़ के नाम पे मांगिए ना। नेता के अपने, अरे राजगढ़ में काम कर रहे हैं अपने नेता के माध्यम से, अपने नेता के नाम से, अपने नेता के काम के द्वारा जनता खड़ी हुई है। रोडमल नागर जी, नाराज तो नहीं है आप मुझसे? नाराज तो नहीं है? दिल पे हाथ रख के बोलिएगा। मुझे पता है, मैं आपसे बिल्कुल नाराज। मेरा ऐसा है कि मैं जेन्युइन सवाल पूछता हूँ। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप और तीखे सवाल क्यों नहीं पूछ रहे हैं? आपका बड़प्पन है आदरणीय, लेकिन हाँ, लेकिन मुझे मजा आता है आप जैसे नेताओं से बात करने में। मजा आता है। मैं जब खड़े होकर बोलता हूँ ना कि हाँ, रोडमल नागर जी से ठोक के सवाल पूछता हूँ, तो मैं और तीखे सवाल निकालता हूँ। चलिए, और तीखे सवाल। तो चलिए, गुलखेड़ी का आपने बोल दिया कि चलो चंदा नहीं आता है वहाँ से। अच्छा, वहाँ का अवैध, अच्छा ये तो मानते हैं ना आपकी अवैध धंधा बंद कब करवा रहे हैं? तारीख बता दीजिए। मुझे ये समझ में नहीं आता मित्र कि 1664 गांव इस राजगढ़ जिले में हैं, अकेले गुलखेड़ी क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि नशे में डुबा रहा है ना, व्यक्ति को नशे में डुबा रहा है। तो बात हो गई ना भैया, अब इतनी बड़ी इंटरव्यू में लगातार गुलखेड़ी कब तक रहेगा? बाकी जिला भी तो है दोस्त।
अच्छा, बाकी जिले में तो अच्छा, आप शहीदों के घर नहीं जाते। एक चीज़ ये है, अभी यहाँ पर एक आगर मालवा में एक शहीद हुए थे, आदरणीय बनवारी लाल जी राठौर। आप वहाँ पर उनके घर नहीं गए। उनका पूरा परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है। हम तो राजनीति नहीं करते, जो शहीद होते हैं उनके घर पे राजनीति नहीं है। आप किस लिए नहीं गए? इसलिए क्या उनको कुछ पैसा देना पड़ जाएगा, उनको कुछ मुआवजा देना पड़ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पूरी जानकारी मुझे है। लगातार मेरे पत्र कम से कम 6 बार मैं पत्राचार कर चुका हूँ। आदरणीय राजनाथ सिंह जी से भी बात कर चुका हूँ। और वहाँ कुछ टेक्निकल कारण हैं जिसकी वजह से वहाँ से मिलिट्री की स्वीकृति आ नहीं रही है। आप तो जा सकते हैं ना वहाँ पर। टेक्निकल कारण जो है वो अब मिलिट्री के अपने कुछ इश्यूज रहते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी गया था कुछ दिन पहले ही। अच्छा, आप तो जा सकते हैं ना, आप तो नहीं गए। अभी अभी कुछ दिन पहले गया था। अच्छा, गए थे। बालोडी में गए कि नहीं? बालोडी में बिलाला साहब के हैं, उनका लाल भी शहीद हुआ है। आपको की बात हो रही है? नहीं, अभी वो तो अभी की बात हो रही है, ज़्यादा दिन नहीं, चुनाव के पहले की। हाँ, चुनाव के पहले काफ़ी दिन हो गए। जाएंगे? कब जाएंगे? भाई, जब भी अवसर लगता है उधर हम जाते हैं तो जाते हैं। और ऐसी घटना घटती है, जितने भी सैनिक अपने यहाँ शहीद हुए हैं, एक आध जगह को छोड़ दो, प्रत्येक के सम्मान में हम गए हैं, प्रत्येक के सम्मान में गए हैं। आगे भी जाते रहेंगे। अच्छा, मुआवजा देते कि नहीं? आप मुआवजा देते कि नहीं? ड्यूटी है भैया, अपना कर्तव्य है। देखिए, सैनिक के ऊपर क्या उसको उपकार दे रहे हैं हम, उसके ऊपर क्या एहसान कर रहे हैं, जो अपने आप को न्यौछावर कर रहा है भारत माता के ऊपर, उसके बारे में क्या? बच्चे तो होते हैं ना, उनके बीवी तो होते हैं ना। हम तो हाँ भाई, ये ड्यूटी है, देश की ड्यूटी है, हम सबकी ड्यूटी है। उसको कह करके क्या दिखाना, मुझे बताइए आप। अच्छा, आप मत दीजिए, राजगढ़ जिले वासियों से आप अपील कर लीजिए कि मेरा मतलब नहीं है, सारा तंत्र देता है, सब देता है, जो व्यवस्था होती है पर्याप्त व्यवस्था है, लेकिन उसके बारे में वर्णन करना कि हम ये देते हैं, वो देते हैं, वो देते हैं, जो भारत माता की गुप्त रखते हैं आप, गुप्त दान कहने का मतलब ये जो होता है जो जाता ही है। चलिए, एक लास्ट और आखिरी सवाल, मैं खुशनुमा सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। पहला सवाल, मतलब आखिरी सवाल ये है कि कैसे सांसद बने, कैसा बचपन बीता, अभी तक बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र आपका कैसा रहा, क्या क्या संघर्ष देखे उस सफ़र में, और क्या क्या कठिनाइयाँ आई, कैसे मतलब एक बच्चे से लेकर एक सांसद तक का सफ़र हमारे रोडमल नागर जी ने तय किया है, ये राजगढ़ जिला जानना चाहता है। और आप उसके लिए समय ले सकते हैं। हमें पूरी डिटेल में चाहिए कि मैंने बचपन में मतलब ये किया, और बचपन में मैंने यहाँ पढ़ाई की, और सन इतने में मैंने ये किया, सन इतने में मैंने ये किया, और अभी तक का मुझे सफ़र चाहिए। रोडमल नागर जी, पूरा आपको समय है, आप बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। देखिए, विद्यार्थी जीवन से लेकर के लगातार जैसा हमने आज काम किया है, वैसा ही हम पिछले 40 साल से करते आ रहे हैं। कोई नया काम नहीं किया है। जो आज कर रहे हैं वही पिछले 40 साल से कर रहे हैं। और इस राजगढ़ ज़िले में मैं आज से काम नहीं कर रहा हूँ। जिस आज लोग देख रहे हैं, आज फ़ोटो छप रहे हैं, कल फ़ोटो नहीं छपते थे, बस इतना अंतर है। पिछले 40 वर्षों से लगातार इस ज़िले में मैं जा रहा हूँ, और मेरा लोगों से संपर्क है, और एक परिवार, घर परिवार की भांति। बचपन से लेकर अभी तक का सफ़र चाहिए था, थोड़ा सा अगर जीवन से लेकर के, मैंने कहा विद्यार्थी जीवन से लेकर के आज तक, यानी 77 से लेकर के ये 22 तक एक जैसा काम कर रहा हूँ मैं। कोई संकट नहीं, कोई कठिनाई नहीं, कोई चुनौती नहीं, एक ही भाव, समाज की सेवा कैसे करना, दूसरों का भला कैसे करना, और इस काम में मैं लगा हुआ हूँ। देश अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, समाज अपने पैरों पर कैसे खड़ा हो, भारत माता का मस्तक कैसे उन्नत हो। 14 साल की उम्र में क्या सोचते थे? जब 14 साल के थे तब क्या सोचते थे? 14 साल की उम्र में जब थे तब भी मैदान पर कबड्डी खेलते थे और भारत माता की जय बोलते थे। कबड्डी बड़ा फेवरेट गेम हुआ करता था आपका, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, वीडियो गेम नहीं चलते थे उस टाइम में? वीडियो गेम थोड़ा सांप वाला गेम खेलते हो नोकिया के मोबाइल में कभी? नहीं, वीडियो गेम तो आज भी क्या है मुझे पता नहीं।
अभी भी नहीं खेले? पबजी नहीं खेले आप? मोदी जी भी खेले हैं वो तो। मुझे पता नहीं, ईमानदारी से नहीं पता है। हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, हकीकत। रोडमल नागर जी, आपसे बात करने के लिए मतलब दिल मचलता है, ऐसा लगता है घंटों बातें करें। वाकई में मतलब मैं तो युवा हूँ, मैं आपसे सीखता हूँ, ऐसा नहीं मैं आपको चढ़ा रहा हूँ या ऐसी कोई चीज़ है। आपसे घंटों बातें करने का मन करता है और कभी मन हुआ तो और भी करेंगे, लेकिन इस इंटरव्यू मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक निवेदन है, बिल्कुल कीजिए। आप सारे जो है कटु से कटु सवाल कीजिए, लेकिन एक बार आप हमारे साथ एक दिन के लिए चलिए और उसको देखिए कि राजगढ़ जिला कहाँ से कहाँ पहुँचा है। अच्छा, एक वादा कर रहा हूँ आपसे, एक वादा कर रहा हूँ, आप तारीख दे दीजिए, मैं आपकी कार में बैठूंगा, आपके साथ में बैठूंगा और वो पूरा दिन आपको दूंगा। वो पूरा मैं कल ही चलने के लिए तैयार हूँ। पक्का मैं कल ही आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। पक्का पक्का पक्का। आपने इतना निवेदन किया है, मैं आपके साथ आपकी कठिनाइयों का सफ़र मैं जनता को दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आप हमारे ज़िले के सांसद हैं, ऐसा नहीं है। और मेरा क्या है कि मेरा बाय नेचर ऐसा ही है कि मैं जनता के सवाल पूछता हूँ। थोड़ा सा मुझे पूछना चाहिए ना, जनता के सवाल नहीं पूछेंगे तो जनता, भाई आप जो है जनता क्या सोचती है ये हमसे नहीं पूछेंगे, हमसे नहीं बताएं। आप आईना है और आप आईना दिखा रहे हैं तो हमको कोई तकलीफ थोड़ी है, ये हमको बुरा थोड़ी लग रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पता नहीं कहाँ चेहरे पर कितनी धूल है कि आईने पर कितनी धूल है, ये भी तो अपने को देखना पड़ेगा ना। नहीं, जितना मेरा चेहरा मेला है उतना ही आईना मेला होगा, जितना मेरा चेहरा साफ है उतना ही आईना साफ होगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। ये बात मैंने मित्र अपने लिए की, आपके लिए नहीं की है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। रोडमल नागर जी हमारे साथ थे, और भी कई सारे सवाल छूटे होंगे, रहे होंगे। अगली बार फिर बैठेंगे आदरणीय, 10 बार में काम नहीं होगा, 10 बार बैठेंगे, 15 बार बैठेंगे। एक और बात बताना चाहता हूँ मैं, बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आपने स्वास्थ्य का पूछा, लेकिन शिक्षा और देखिए, हाईवे जो बनने थे बन गए, रेलवे जो आनी थी आ गई, इरिगेशन जो होना था हो गया, प्रत्येक गांव में फिल्ट्रेड नल का जल जो पहुंचना है वो पहुंच रहा है और 1 साल में हर गांव कवर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद आता है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो शिक्षा के लिए भी इस राजगढ़ में कितने काम हुए हैं, इतने काम हुए हैं जो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे पहला स्थान भी अगर हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इंदौर है। अनुपात क्या मित्र, अनुपात के हिसाब से हम शिक्षा की मंडी तो इंदौर है ना, मध्य प्रदेश की मंडी होगी इंदौर में, शिक्षा की मंडी इंदौर में है। इंदौर है, राजगढ़ है। इंदौर में और राजगढ़ में हम राजगढ़ के युवा हैं, हम इंदौर में जाके पढ़ाई करते हैं। हमारा मजबूरी हो चुकी है कि हम लाखों रुपए बर्बाद करें। हमारे आदरणीय, हमारे यहाँ एक मास कम्युनिकेशन जो मैं मीडिया कर रहा हूँ उसकी एक यूनिवर्सिटी नहीं है राजगढ़ में, ऐसी कई यूनिवर्सिटियाँ नहीं है। हमारे यहाँ एक लैब बता दीजिए कि ये लैब है, यहाँ पर टेस्टिंग कर सकते हैं, अरविंदो जैसी। भाई अभी जैसे ही आचार संहिता खत्म होती है, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास होने वाला है। 350 करोड़ का नया मेडिकल कॉलेज यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में 6 आदर्श महाविद्यालय आए, पूरे मध्य प्रदेश में। रूसा के माध्यम से वो 6 में से 1 ये राजगढ़ में आया है, व्यावसायिक महाविद्यालय। यहाँ तक तो ठीक, लेकिन व्यावसायिक महाविद्यालय पूरे मध्य प्रदेश में एक व्यावसायिक महाविद्यालय, एक, और वो एक व्यावसायिक महाविद्यालय राजगढ़ में है। 32 करोड़ की तो बिल्डिंग है, उसकी बनकर के तैयार हो गया है। उसके लिए बधाई देते हैं, साधुवाद देते हैं। हम तो यूँ बोलते हैं कि और सुधारिए, थोड़ा सा जरूरत है बस। ठीक है, धन्यवाद। आपने बोला, बहुत बहुत धन्यवाद रोडमल। नाराज तो नहीं है कोई व्यक्ति? नाराज तो नहीं है, आप हंस रहे हैं। पक्का नाराज नहीं है ना? बीच में बोल दिया था इंटरव्यू बंद करो करके। नहीं, धारदार प्रश्न नहीं कर रहे थे ना आप? मैंने कहा यार आपकी आदत तो धारदार प्रश्न करने की है। नहीं, हम शुरू से धारदार प्रश्न कर रहे हैं, आपको दिखे नहीं। चलिए, कोई नहीं। रोडमल नागर जी हमारे साथ थे, राजगढ़ के सांसद हमारे साथ थे, और इन्होंने कई सारी चीज़ें कही हैं राजगढ़ के बारे में। राजगढ़ जिले के और कई सारे सवाल हमारे मन में रह चुके हैं। आगे लिस्ट लंबी है, रोडमल नागर जी और बैठेंगे,
तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। राजगढ़ के लोग बड़ा प्यार देते हैं, हमारे लाखों लोग देखते हैं हमारे इस छोटे से चैनल को। म्हारो राजगढ़ ये एक बीज है। हम दिल्ली में नौकरी करते हैं, लेकिन ये म्हारो राजगढ़ हमने सेवा के तौर पर खोला था और ये जनप्रतिनिधियों तक भी पहुँचा है। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। बाकी सवाल कैसे लगे, इंटरव्यू कैसा रहा, कुछ चापलूसी लगी हो तो वो भी बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये लाल बटन साइड में दिख रहा है ना, उसको दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संसद जी, बहुत बहुत शुक्रिया।